मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कबीर की साखियाँ एवं शब्द के MCQ क्वेश्चन के बारे में जो है आपको वीडियो देंगे और उसके ऊपर जो है प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। पहला प्रश्न है, साखियाँ पाठ के कवि का नाम बताइए। सूरदास, तुलसीदास और कबीरदास। तो कबीरदास ने पाठ लिखा है तो इसलिए कबीरदास उसका उत्तर होना चाहिए। नंबर 2 है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो सन 1398 में उनका जन्म हुआ था। नंबर 3, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति उन्होंने की है, तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये बताना है। निर्गुण भक्ति का चुनाव करेंगे आप। कौन भक्तिकालीन कवि हैं? प्रेमचंद, महादेव वर्मा और कबीरदास लिखा हुआ, तो कबीरदास जो है वो भक्तिकालीन कवि हैं। नंबर 5, काबा कहाँ स्थित है? तो काबा सऊदी अरब में स्थित है, ये ज्ञान होना चाहिए। नंबर 6 है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं सम्मिलित हैं? 3 कवियों के नाम दिए हैं, तो कबीरदास की रचनाएं सम्मिलित हैं। नंबर 7, काबा किसका तीर्थ स्थान है? तो मुस्लिमों का तीर्थ स्थान है, ये ज्ञात हो। नंबर 8, बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास की रचना है। नंबर 9, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है? हम आप उन्हें बाहर इधर उधर ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं जो है, तो मंदिर में हम अधिक ढूंढते हैं, वहाँ वही उत्तर सही है। भ्रम शब्द का क्या अर्थ है? डंडा, झंडा, शंका। तो शंका है भ्रम हमारा। दुलीचा का अर्थ क्या होता है? कारपेट, कालीन जिसे आप कहते हैं, उसे दुलीचा कहा गया है। नंबर 12, किस मनुष्य को आप संसार में महान समझते हैं? कौन महान है? जिसके कर्म अच्छे होते हैं, ऊंचे होते हैं, उसे आप महान कहते हैं। नंबर 13, कबीरदास ने किसे अपना गुरु माना था? तो रामानंद को। कबीर ने ईश्वर का स्थान कहाँ माना है? तो हर प्राणी के मन में ईश्वर का वास होता है, प्राणी के मन में। नंबर 15, कबीर ने सत्य को जानने के लिए क्या जरूरी बताया है? क्या होना चाहिए? आत्मज्ञान पहले हो, अपने बारे में जानकारी जब होगी आपको, आत्मज्ञान आवश्यक है। नंबर 16 है, कबीर ने किसका विरोध किया है? आडंबर का विरोध किया था उन्होंने, इसलिए आडंबर होगा। सुभर के कौन से 2 अर्थ सही हैं? 17 नंबर में देखिए 2 दिए गए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से उसे पढ़ करके बताना है। जहाँ भरपूर और पवित्र जल भरा होता है उसे सुभर जल कहा जाता है। नंबर 18, हंस अन्यत्र क्यों नहीं जाता? क्योंकि वहाँ पर क्या है, उसका मन जब लग जाता है कहीं, तो वह कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता है। कविता में संसार को कैसा कहा गया है? तो स्वान रूप संसार है कहा गया है, तो स्वान रूप शब्द आना चाहिए। नंबर 20, सोई संत सुजान में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है, आप अनुप्रास लिखेंगे। निरपक्ष शब्द का सही तत्सम रूप कौन सा है? तो निष्पक्ष शब्द होना चाहिए आपका, उसे आप लिखेंगे। कविता में मैदा कैसा है? तो मोटा था, दरदरा था, तो महीन मैदे की बात की गई, तो अत्यंत बारीक जो है वो मैदा, उसकी बात हुई है। ईश्वर का भजन किस स्थिति में संभव है? जब मन में कोई द्वंद्व नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है, तब हम भजन जो है ईश्वर का कर पाते हैं। इसलिए मोती चुगने से कवि का क्या आशय है? यहाँ पर मोती, एक तो मुक्ता मोती से तात्पर्य था, दूसरा है ज्ञानार्जन करने से तात्पर्य है, इसलिए ज्ञानार्जन उत्तर होना चाहिए। सत्संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छी संगति क्या करती है? व्यक्ति को, बुरे व्यक्ति को भी अच्छा बना देती है, तो अच्छी संगति में ही हमें रहना चाहिए। इस प्रकार आपने 25 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट लिखें। धन्यवाद।